Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. आज हम अपने नाजरीन के लिए तिला का एक ऐसा नुस्खा पेश करने जा रहे हैं जो कि हिकमत के अंदर जितने भी तिला हैं सब का सरताज और सुल्तान है। इसके लिए हमने कुछ अज्जा रखे हैं, तो नाजरीन जो है इसका तरीक़ाकार तो अगली वीडियो में बताएंगे। सिर्फ इसके अज्जा आप सामने अब देख लें और अपने जहन में रखें। पहले नंबर पे इसमें रोगन बैज़ा मुर्ग है, दूसरे नंबर पे ये रोगन दारचीनी है, तीसरे नंबर पे ये रोगन लौंग है, चौथे नंबर पे ये हमारे पास काट्रेन आयल है जिसको सांडे का तेल भी कहते हैं। ये पाँचवें और छठे नंबर पे हमारे पास जमाल गोटा जिसको हमने जैतून के अंदर जो है 5 घंटे खल करने के बाद महफूज किया है। छठे नंबर पे अकर करहा 5 ग्राम मौजूद है और सातवें नंबर पे ये जैतून हमारे पास तकरीबन 1 पाव मौजूद है। इसको हम अगली वीडियो में तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब आज इस अक्सीर असर जो है वो तिला अक्सीरी तिला तैयार करने के लिए हम आपको तरीक़ाकार बता रहे हैं। सबसे पहले ये हमने रोगन बैज़ा मुर्ग इसके अंदर डाला है, ठीक है जी, ये पहले डाल चुके हैं। और दूसरे नंबर पे ये रोगन दारचीनी हमने इसके अंदर शामिल किया था, ये कुछ रह गया था। और तीसरे नंबर पे ये रोगन लौंग हमने इसके अंदर शामिल किया, ठीक है जी। चौथे नंबर पे हम जो है ये काट्रेन आयल सांडे का जिसको तेल बोलते हैं, इसको अच्छी तरह हिला लें। उसके बाद इसको इसके अंदर शामिल कर लें। इसको हमने जैतून के तेल में तकरीबन 6 घंटे के लिए खल किया गया था, ये रख लें। और उसके बाद ये काट्रेन आयल हमारे पास जो है वो हमने शामिल कर लिया है। ये हमने जमाल गोटा जो कि 6 घंटे हमने जैतून के तेल में खल किया था उसको हम इसमें शामिल करते हैं, उसको हमने शामिल कर लिया। अब उसके बाद ये रोगन जैतून हमारे पास पड़ा है। रोगन जैतून एक मुनासिब मिकदार में हम डालेंगे, तकरीबन इसको 200 ml इसके अंदर शामिल कर लेंगे, ठीक है ओके। उसके बाद ये अकर करहा, ये हमारे पास 5 ग्राम पिसा हुआ मौजूद है, हमने ये भी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। अब इसको हम जो है वो इसके ज़रिए से हम इसको खल करेंगे, ओखली के अंदर इसको बनाएंगे। तकरीबन ये 5 घंटे इसको रगड़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो तेल बनेगा वो आपका तैयार शुदा अक्सीरी सलाहियतों का मालिक तिला होगा, जो कि तमाम किस्म के तिलाओं का सरताज है और उसके चंद कतरे ही दोबारा ज़िंदगी पैदा कर देंगे उसमें मखसूस में और उसकी तमाम बीमारियों को दूर करेंगे इंशाल्लाह। उसको अगली वीडियो में इसके फ़वाइद हमने पिछली 2 वीडियोस के अंदर जो आपको तिला का नुस्खा और उसके अज्जा बताए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 घंटे की मुसलसल मेहनत और रगड़ाई के बाद ये इस वक्त तिला हमारे सामने तैयार हालत में मौजूद है। इस तिला के बहुत सारे फ़वाइद हैं, चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो लोग जो इस बात का हमारे सामने अमूमन आप इजहार करते हैं उनकी गलत कार्यों की वजह से और नाफहमी कम फहमी की वजह से हमसे फला गलती हो गई, मुश्तरी का शिकार रहे, उस वजह से अब जो है वो क़ुव्वत बा कम हो चुकी है, ज़कात हिस्स का शिकार है, छोटापन का शिकार है, पतलापन का शिकार है, शहवत की कमी है या ज़कात हिस्स की वो शिकायत अमूमन करते हैं। बसा औक़ात ये कतरे का जो है बार बार पेशाब के बाद कतरे आना और सूरत अंजार जैसी जो क़ुव्वत बा की जुमला अमराज जो है वो हमारे पेश की जाती हैं। तो ये आज हम ये जो तिला तैयार हमने किया है ये इन जमी बीमारियों का, तमाम बीमारियों का आज़मूदा और मुजरब इलाज है। लेकिन ये बात जहन में रखें, ये बनाएं लेकिन किसी हकीम की मौजूदगी में, और इसके 3 कतरे ही उज़्व मखसूस की ज़िंदगी बहाल करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन ये किसी मौलिद के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें।